कैसे हो स्टूडेंट्स। इस चैनल पर आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th है। और ये कोई बहुपद दे रखा है। पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये चीज़ हमको बतानी है। ठीक है, ये पहला बहुपद इसके अंदर दिया है पी एक्स बराबर 4x² - 3x + 7। अब इसको देखिएगा, देखिए एक चर में ये बहुपद है। चर कौन सा है यहाँ पे? एक्स चर है। यहाँ चर राशि ये होगी यहाँ पे एक्स। और एक्स जो है, एक्स के अंदर ये बहुपद है टोटल 4x² - 3x + 7, ये वाला है। ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में, एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें चर की जो घात दी हुई है वो पूर्ण संख्या के रूप में। देखिए पूर्ण संख्या अगर घात की घात बनी हुई होगी पूर्ण संख्या की, जैसे w बराबर ये चीज आ जाए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इसके अंदर आ जाए चर की घात। ठीक है, तो ये एक बहुपद होगा एक चर के अंदर। चर का मतलब है कि यहाँ पर भी अगर ये x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x होना चाहिए। इसमें x की पावर कितनी है? 2 है। x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी पावर है? 0 है। तो 2 यहाँ भी है क्योंकि पूर्ण संख्या है। बहुपद वे सब व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात जो है क्या होती है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। जैसे ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 2 भी यहाँ पे है, 1 भी यहाँ पे है, 0 भी यहाँ पे है। तो इसका मतलब है ये एक बहुपद होगा और एक चर में है। ठीक है, एक चर में बहुपद है क्योंकि एक ही चर राशि यहाँ पर दी हुई है, केवल एक ही चर राशि है। ठीक है, तो ये एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट को देखिएगा। सेकंड सेकंड में क्या दिया? y² बराबर y² + 2 का अंडर रूट। इसको पी वाई के बराबर ले लीजिएगा, y² + 2 का अंडर रूट। एक बात और बता दें, इसमें जो मैक्सिमम घात है y की 2 है ना, तो 2 घात का बहुपद होगा ये, 2 घात का। यहाँ y की पावर 0 कर लीजिए। ये भी एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद बहुपद है, ये लिख लीजिएगा। क्यों है? क्योंकि वाई वाई यहाँ पर है, वाई वाई ये। और ये एक बहुपद क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो वाई की घात है 2 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या अभी डब्ल्यू बराबर हमें लिखी है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 2 तक तक गई हुई है। तो इसमें 2 क्या है? 2 पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद होगा। बात समझे? एक चर में बहुपद होगा। तो ऐसे सवाल को करना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर इसका थर्ड है। थर्ड पार्ट को देखिएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है? टी में पी टी कर लीजिएगा। पी टी बराबर ये दिया है 3 टी का अंडर रूट, और प्लस कर लीजिए टी, और कितना दिया है? 2 का अंडर रूट। ये अब इसको देखिए, ये एक बहुपद है नहीं, ये बिल्कुल भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टी का अंडर रूट आ चुका है। टी का अंडर रूट देखिए, हमें अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, हमें चर राशि से मतलब है। इससे चर राशि की जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है वो बताते हैं अभी। देखिए क्यों नहीं है। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 और टी की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। टी का मतलब होता है 1/2 पावर, प्लस में टी आएगा और 2 का अंडर रूट। और यहाँ टी की 1 है, लेकिन यहाँ टी की 1/2 आ गई, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब भी चर राशि की पावर पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। क्योंकि टी जो है, टी की पावर 1/2 ले रखी है यहाँ पे, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये एक चर में एक चर में बहुपद नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं।
बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि टी की जो पावर है यहाँ पे एक 1/2 के रूप में आई हुई है, ठीक है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये चीज है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है इसका 4। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ पार्ट पहले का क्या दिया, y प्लस 1/y ये दिया। देखिए वन वेरिएबल में तो है, इसको i भी कह लीजिएगा और p y के बराबर इसको मान लीजिएगा, माना कर लीजिएगा शुरुआत में। देखिए अगर वेरिएबल यानी चर राशि बटे के रूप में आई है तो तब भी ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको अंश में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। हमें क्या चाहिए? पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझे? तो -1 बिलोंग नहीं करती W के अंदर। W क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या नहीं है कौन? -1। 1 जो है पूर्ण संख्या है। देखिए W यहाँ पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसके अंदर जो है 1 आता है, लेकिन -1 नहीं आता है। जब -1 नहीं आएगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। W के अंदर आना चाहिए, लेकिन W के अंदर है ही नहीं है, कौन? -1। तो ये क्या है? एक बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा, एक बहुपद नहीं है, ठीक है, एक बहुपद नहीं है। तो ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और एक बात और बता दी जाए, अगर आपको जिस नेक्स्ट सवाल के अंदर पांचवे में आपको मिला है x की पावर 10 है और y की पावर 3 है और t की पावर 20 है। देखिए अलग अलग वेरिएबल दे रखे हैं। अगर बहुपद के अंदर या किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी व्यंजक के अंदर अलग अलग जो है अ, चर राशियां आई हुई है तो वो बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट में बता देते हैं जी। नेक्स्ट v x की पावर 10, x की पावर 10 है, y की पावर देख लेते हैं कितनी है, y की पावर 3, y की पावर 3, t की पावर कितनी है 50, ठीक है, t की पावर 50 है। यहाँ ये बहुपद होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तीन तीन चर राशि आई है, तीन चर राशि, और तीन चर राशि से कोई भी बहुपद नहीं बनता, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2.1 का 2.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसको उठा देते हैं। एक्सरसाइज यही चल रही है। दूसरा सवाल, दूसरे का फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक से मतलब है कि जिसकी बगल में होगा एक्स स्क्वायर की वही उसका गुणांक होता है, जो गुणा करता है एक्स स्क्वायर से। तो पहला पद दिया है, जैसे फर्स्ट में दिया उसने 2 + एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा जी? गुणांक होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है। देखिए यहाँ 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा के अंदर है तो गुणा में कौन है? प्लस का 1, ये इसका आंसर है। बस इतना आसान है, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड सेकंड में क्या दिया है जी? 2 - एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 3। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसकी बगल में माइनस का 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हुआ? -1, ठीक है, जो इसके साथ रखा हुआ है -1 रखा हुआ है, में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक क्या होगा उसको लिखते हैं, गुणांक आ जाएगा -1, ये आंसर। गुणांक बस वही चीज होती है जो
बगल में बैठी रहती है, ओके, जो पास में रहती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है इसका। थर्ड में क्या दिया, 5/2 एक्स स्क्वायर, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका गुणांक क्या आएगा। गुणांक का मतलब है जो इसके साथ है, क्या है 5/2 एक्स स्क्वायर का, यही तो गुणा कर रहा है, तो इसका गुणांक हो जाएगा यहाँ पे 5/2, यानी ये आंसर है इसका। ठीक है, द लास्ट पार्ट 5b। हम आशा करते हैं कि आपके समझ में जो है ये चीज आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो ये दिया 2 का अंडर रूट एक्स और माइनस के 1 ये दे रखे, देखिए कहीं भी इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक कहाँ होगा, गुणांक 0, तो गुणांक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक कितना आएगा, चीज का गुणांक है ही नहीं इसके अंदर, यानी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 + 0 × एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर गुणांक 0। जहाँ वो चीज नहीं है, अगर हम ये पूछना है कि 10 का गुणांक बताए, 10 है ही नहीं, तो 10 का गुणांक यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, जो पद होता नहीं है, जो पद होता नहीं है तो ये सोच लीजिएगा, तो उसका गुणांक वहां पर कितना होगा, 0। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। थर्ड थर्ड सवाल क्या दिया, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण बताना है। ठीक है, 35 घात के, 35 घात होनी चाहिए इसके अंदर, 35 घात, ठीक है, के द्विपद, द्विपद का मतलब दो पद उसके अंदर होने चाहिए। तो पी एक्स कर लीजिए, एक्स की पावर 35 कर लीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें 35 घात के द्विपद, यानी दो पद, एक दो दो पद हो गए। मैक्सिमम घात कितनी है, 35 है। ठीक है, एक और बात पूछी है इसमें, 100 घात का एक पदीय, तो लिख लीजिएगा पी एक्स बराबर केवल एक पद, लेकिन मैक्सिमम घात कितनी है, 100 होनी चाहिए इसमें। तो ये एग्जाम्पल इसमें पूछ रखे थे क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड के अंदर। ठीक है, बात समझिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और बचे हुए हैं इसके अंदर, इनको भी देखते हैं स्क्रीन में। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 में क्या कहा है, इसमें 4 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें घात बतानी है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए कितनी होगी। घात जो सबसे बड़ी चर की घात होगी वही आंसर होगा इसका फर्स्ट। जैसे ये दिया 5 एक्स की पावर इसमें 3 प्लस किया जाएगा 4x² 4x² प्लस किया जाएगा 7x। देखिए सबसे बड़ी घात ये है कि घात जो सबसे बड़ी होती है वो उत्तर होता है इसका, ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो सबसे बड़ी है उसको देखना है, 4 - y², इसकी घात, ये बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी, सबसे बड़ी दो, दो। ठीक है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें, थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या दिया, 5t माइनस 7 का रूट, इसकी घात कितनी, एक, क्योंकि t की जो घात है यहाँ कितनी है, एक है, एक हो जाएगी इसकी घात। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई बी फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया, 3। देखिए 3 की घात यहाँ क्या है, t की घात 0 मान लीजिए, तो इसकी घात जो है कितनी होगी, 0। अचर राशि की घात हमेशा 0 होती है, चर की घात, हाँ अचर की घात, अचर की घात 0 होती है यहाँ। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे इसको लगाना है। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे जो भी क्वेश्चन आपके सामने बताए जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन है, बस इसमें ये बताना लास्ट वाले में
ये कौन कौन बहुपद जो है, एक घातीय है, द्विघातीय है, एक रेखिक है, द्विघातीय है और त्रिघातीय है। एक रेखिक का मतलब ये होगा जिसमें चर की घात केवल एक आ जाए, वो हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, पांचवे का फर्स्ट। पांचवे के फर्स्ट में क्या बहुपद दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितनी घात का, द्विघातीय। यहाँ लिख देते हैं, मैक्सिमम घात देखनी है, यह है द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना। द्विघातीय बहुपद होगा सेकंड, क्योंकि दो घात मैक्सिमम है इसके अंदर। सेकंड में क्या है, एक्स माइनस एक्स की पावर 3, ये त्रिघातीय है, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड। थर्ड के अंदर क्या है हुई, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4, इसकी जो घात है ये द्विघातीय होगी, क्योंकि मैक्सिमम घात इसके अंदर दो है, ठीक है। द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है